इसके बाद सवाल है हमारे भाई मोहम्मद अयान का सवाल कर रहे हैं, मुफ्ती साहब उर्दू में अल्लाह कैसे टाइप करते हैं? मैं जब लिखने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरह से लिखा आता है, यानी जब जो लिखते हैं कोशिश करेंगे आपको स्क्रीन पर दिखा दें तो ऐसा लिखा आता है। तो आप ये करें, इसमें अलिफ लाम, लाम के बाद जो आपने अलिफ बनाया इस अलिफ को हटा दें और सीधे हा लगा दें, अलिफ लाम लाम हा। अल्लाह में लाम के बाद अलिफ नहीं आता, अलिफ लाम लाम और हा, फिर अल्लाह हो जाएगा। आप अलिफ लगा देते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन रेशमा रऊफ़ का सवाल कर रही है, मुफ्ती साहब बीवी हामिला है, प्रेग्नेंट है, हामिला में लाम के बाद अलिफ आएगा, अलिफ नहीं आएगा, हा आता है, हामिला। और मियाँ बीवी इस बात से लाइल्म है, किसी वजह से शौहर ने बीवी को 3 तलाक दे दी, अब हमल का पता चला, क्या तलाक हो गई, क्या हुक्म का? जवाब की मुंतज़िर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता नहीं हमारे माशरे में मर्दों को क्या हो गया, या फिर वो मर्द वाली चीज़ ही ख़त्म हो गई है, कुछ और उनकी जेंडर चेंज होकर कुछ और बन गए हैं कि उनका दिमाग ही काम नहीं करता। अल्लाह ताला ने मर्द को जो चीज़ें रखी हैं उसमें से एक चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने उसको ज़हीन बनाया है। जो बात है ना कि औरत पर मर्द को जो फ़ौक़ियत दी गई है, एक दर्जा उसका बढ़ाया गया है, वो इस वजह से कि उसमें अल्लाह ताला ने जिनसी तौर पर फितरत जो है अक़ल ज़्यादा रखी है। पता नहीं अक़ल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, अक़ल घास चढ़ने चली जाती है, क्या हो जाता है कि जिसको देखो वो 3 तलाक दे रहा है। ऐसा मेरी छोटी सी उम्र में मेरे पास कई केसेस आ चुके हैं। 2 महीने हुए शादी को 3 तलाक दे दी, 4 महीने हुए हैं 3 तलाक दे दी, साल भर नहीं हुए 3 तलाक दे दी। अजीब हाल है यार। मतलब जो बुज़ुर्ग आलिम दीन है, मैं तो सोचता हूँ जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई होंगी उनको कैसा लगता होगा। मुझे अभी से गुस्सा आने लगा है कि 2-4 जो है, अभी मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, फ़र्क हुए 2-4 साल हुए हैं और मेरे सामने ऐसे केसेस आ चुके हैं कि 2 महीने शादी को हुए, 4 महीने शादी को हुए, साहब के 3 तलाक दे दी। अब क्या करें? तो दे दी तो फिर क्यों पूछ रहे हो? दे दी तो छोड़ो उसे। इस्लाम ने जो तरीक़ा बताया पता नहीं क्यों उसको नहीं सीखा जाता, क्यों उसको नहीं समझा जाता। इस पर इंशाल्लाह एक मुस्तकिल क्लिप मैं अपलोड करूँगा। मेरा जहन में कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को नेमत बनाया था हमने उसको ज़हमत बना लिया, जिसको अल्लाह ताला ने हमें नेमत बना कर दिया था हमने उसको अज़ाब बना लिया। तलाक एक नेमत है लेकिन हमने उसको अज़ाब बना लिया तो अब भुगतेंगे। 3 तलाक देने की ज़रूरत ही नहीं है भई। अगर किसी को अपनी बीवी से कोई नाराज़गी कुछ भी है, वैसे तो एक मैं बारहा बता चुका हूँ कि तलाक का एक प्रोसेस है। एक तलाक देकर आदमी छोड़ दें, उसके बहुत सारे तरीके हैं। तलाक नहीं देना, कब देना, नहीं देना, बहरहाल तो एक देकर फ़ारिग कर दो, क्या दिक्कत है? 3 देने की ज़रूरत क्या है? जब 3 दे दी तो फिर बीवी ख़त्म। और आपने जो लिखा है कि बीवी प्रेग्नेंट है तो बीवी प्रेग्नेंट हो नहीं हो, और बीवी के प्रेग्नेंट होने का शौहर को इल्म हो नहीं हो, जब उसने अपने मुँह से जो है जो उसे कहना था कह दिया, उसने अपनी बंदूक से गोली चला दी तो अब वो बीवी को लग गई। जब लगी तो फिर चोट तो पहुँचेगी। बहरहाल तलाक हो गई। और फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने समझाया आपकी इस इबारत को बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी की बात नहीं है कि इसमें तलाक ना हुई हो। लेकिन तलाक के मसाइल के ताल्लुक से मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, बहरहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा अब, क्योंकि तलाक से बचने का कोई चांस इस इबारत में नहीं है। तलाक हो गई इन अल्फाज को देखते हुए। इसके बाद सवाल है हमारी बहन ज़ीनत अली का सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 रोज़ के रोज़े से क्या मुराद है? 9 रोज़ एक ईरानियों का त्यौहार है और वो कोई जो है ईरान के जितने भी लोग थे इसको मनाया करते थे। वो उनके यहाँ 9 माने होता है नया, और रोज़ के माने दिन, यही नया दिन। वो उनके यहाँ साल का पहला दिन होता है, तो इस पर एक प्रोग्राम एक जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जश्न मनाया जाता है। तो वो एक ईरानियों का एक त्यौहार है जिसको मुसलमान भी मनाया करते थे किसी ज़माने में। बहरहाल ये कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ना इसके कोई रोज़े वगैरह हैं। इसके बाद सवाल है इन्हीं का दूसरे कमेंट में, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या किसी लड़की के नाम के पीछे परवीन नहीं लगाना चाहिए? मैंने सुना है कि परवीन के माना सितारों पर जुल्म करने के हैं, क्या ये सही है? प्लीज़ जवाब ज़रूर दें, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल गलत बात है, बेढंगी बात है, इसका कोई असर नहीं है, लगाया जा सकता है और कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई अपने नाम के साथ परवीन ना लगाना चाहे तो ना लगाए, किसी को लगाना हो तो लगा ले। इसके बाद सवाल है ज़ीनत अली साहिबा का सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में फ़ातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखें सूरह फ़ातिहा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई सूरत नहीं पढ़ेंगे। फ़र्ज़ नमाज में अगर आप आयतुल कुर्सी भी पढ़ेंगे, कोई और सूरत पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत गड़बड़ मामला है। और नफिल में गुंजाइश है लेकिन ना पढ़ना ही बेहतर है। यानी सूरह फ़ातिहा तो आप सूरह फ़ातिहा के बाद आयतुल कुर्सी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई सूरत नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे एक भाई हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर जो है सवाल किया था, उसमें एक वीडियो उन्होंने भेजा है हमें। उस वीडियो को सुना हमने, 1 मिनट का वीडियो था, तो उस वीडियो में कमेंट ऑफ है। अगर कमेंट ऑन होते उसके तो कई सवालात मेरे उनसे थे, लेकिन बहरहाल जब ऑफ हैं तो हैं। लेकिन अब मेरे आपसे कुछ बातें कहनी है, मुझे आपसे, उनसे तो नहीं कहनी, आपसे कहनी है कि आप हर किसी को ना सुना करें। वो उन्होंने जो बात बिल्कुल वीडियो में कही है बिल्कुल गलत बात है। और एक बात उन्होंने ये कही है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है। तो अजीब सी बात है यार, इमाम तिरमिज़ी से ज़्यादा समझदार हैं आप, हो सकता है आप अपने आप को समझते हो, मेरे हिसाब से तो नहीं है। इतना बड़ा अजीम मुहद्दिस जिसको सारी दुनिया मुहद्दिस मानती है, जिसकी किताब सियाह सित्ता में दाखिल है, जिसको सारी दुनिया पढ़ती है, आप कह रहे हैं कि उसके पास कोई दलील ही नहीं है, बस वो कहते हैं, कोई दलील नहीं। अजीब बात है।
तो अगर उनका कमेंट ऑन होता तो मैं उनसे पूछ लेता, भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं हज़रत, जो भी हैं आप, मैं तो आपसे वाकिफ़ नहीं हूँ, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, हालांकि इसकी दलील मौजूद है। फिर आप ये कह रहे हैं कि इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, क्यों आप अल्लाह के वास्ते क्यों आप अधूरी बात पेश कर रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी थोड़ी कहते हैं कि इसको करना चाहिए, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं अहले इल्म का इस पर अमल है, और आप कह रहे हैं इमाम तिरमिज़ी कहते हैं। तो इमाम तिरमिज़ी किसको अहले इल्म कह रहे होंगे, मेरे जैसे लोगों को। ज़ाहिर है जिसको इमाम तिरमिज़ी अहले इल्म कह रहे होंगे तो कम से कम वो मकाम व मर्तबे में उनके बराबर तो होगा। तो इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं अहले इल्म का अमल है, और आप कह रहे हैं इमाम तिरमिज़ी कहते हैं करना चाहिए। एक तो ये कि इमाम तिरमिज़ी कहें कि ये काम करो तो समझ में आता है कि इमाम तिरमिज़ी का अपना कौल है, लेकिन इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं कि अहले इल्म का इस पर अमल है इसलिए ये काम करना चाहिए, और आप कह रहे हैं इमाम तिरमिज़ी कहते हैं करना चाहिए, तो ये नहीं, अच्छी बात नहीं है। और मेरी आपसे, आप सभी बहन भाइयों से इसलिए यही दरख्वास्त रहती है हमेशा कि आप हर किसी को ना सुना करें। और लोग पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं, जबकि किताब में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सुनन तिरमिज़ी में साफ़ तौर पर ये लिखा है कि अहले इल्म का इस पर अमल है, और आप कह रहे हैं कि इमाम तिरमिज़ी कहते हैं। बहरहाल तो आप हर किसी को ना सुना करें। बहरहाल उन्होंने जो मसला बताया वो गलत बताया। इमाम तिरमिज़ी जो कहते हैं उनके पास दलाइल भी है और अहले इल्म का अमल भी है, और बिल्कुल सही कहते हैं। अब इनका सवाल ये, मुफ्ती साहब मुझे आपसे मसला ये पूछना है, इमाम और मुक्तदी के लिए क्या हुक्म है। अगर इमाम से गलती हो जाए तो वो सजदा सहव करेंगे, इमाम से गलती हो जाए तो इमाम सजदा सहव करेंगे, इमाम के पीछे मुक्तदी है तो वो भी सजदा सहव करेंगे, इमाम के पीछे मसबूक हैं तो वो भी सजदा सहव करेंगे, और मसबूक लेकिन सलाम नहीं फेरेंगे। इमाम साहब सलाम फेरेंगे सजदा सहव के लिए, मुक्तदी भी फेरेंगे, मसबूक को नहीं फेरना है, बाकी सजदा सहव सबको करना है। फिर उनका ये सवाल है, और अगर इमाम ने सजदा सहव किया तो पिछले मुक्तदी हैं उनकी एक रकात क़ज़ा हो गई, जमात में शामिल हुए, तो वो भी सजदा सहव करेंगे या नहीं। तो उसका जवाब हो गया, यानी जिसकी एक दो रकात छूट गई उसको मसबूक कहते हैं, मसबूक सजदा सहव करेंगे, लेकिन वो इमाम के साथ सलाम नहीं फेरेंगे, यानी बिना सलाम फेरे वो सजदा सहव करेंगे। बहरहाल, और इन्होंने जो मसला बताया जिसको मैं कह रहा हूँ गलत बताया इन्होंने, और जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा वही सही है, और वो ये है कि अगर कोई 4 रकात वाली नमाज़ में बैठता है और गलती से 2 रकात में तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लेता है तो उसको सजदा सहव करना लाजिम है। अगर सजदा सहव नहीं करेगा तो उसकी नमाज़ सही नहीं होगी। लेकिन ये हज़रत कह रहे हैं इस बात पर कोई दलील नहीं, कमाल है। इसके बाद सवाल है मारिया इस्लाम साहिबा का सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान मेरा सवाल ये है कि वज़ू को लेकर हम सारे वज़ू तरकीब से राइट हैंड से करते हैं, तो फिर पैर भी राइट हैंड से ही धोना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं ननिहाल गई थी तो मामू की लड़की ने मुझे वज़ू बनाते हुए देख लिया कि मैं राइट हैंड से पैर धो रही हूँ, तो उसने मुझे मना किया कि तुम लेफ़्ट हैंड से पैर धो। तो क्या ये वाला सही है मेरा वाला, या वो जो उन्होंने कहा वो सही है। मैं कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ मेरी गलतफहमी को दूर कीजिएगा। आप जो कर रही हैं वही सही है। वज़ू में पहले दाएं हाथ को धोएंगे, फिर बाएं हाथ को, फिर जब आप कुल्ली करेंगे तो दाएं हाथ से करेंगे, पानी नाक में डालेंगे तो दाएं हाथ से डालेंगे, लेकिन नाक साफ बाएं हाथ से करेंगे। इसके बाद चेहरा धोएंगे दोनों हाथों से, फिर जब हाथ धोएंगे तो पहले सीधा वाला फिर उल्टा वाला, फिर इसके बाद मसा करेंगे दोनों हाथों से, कान का मसा करेंगे दोनों एक साथ, गर्दन का मसा करेंगे। तो पहले ये हाथ आप इस तरह से फेरेंगे, फिर ये हाथ इस तरह से फेरेंगे, और ये मसा करना बिल्कुल नाजायज़ है, बिदात है। गले का मसा नहीं करना चाहिए, बाद लोग गले का मसा करते हैं। इसके बाद जब आप पैर धोएंगे तो पहले दाईं जानिब वाला पैर, राइट पैर आप धोएंगे, उसके बाद लेफ्ट को धोएंगे। ये तो बहुत सवाल है यार। इसके बाद एक भाई ने इकट्ठा कई सवाल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनका पहला सवाल ये है, मुहर्रम में लाल मेहंदी लगाना कैसा है। तो मैं इसके साथ साथ एक और जवाब दे दूं। बहुत से लोग मेहंदी लगाने को नाजायज़ समझते हैं, आपने कम से कम मेहंदी को तो जायज़ समझा। अब आपका सवाल ये लाल लगाना कैसा है, तो आप मुहर्रम में लाल, काली, पीली, नीली जैसी चाहे वैसी मेहंदी लगाएं। इसके बाद सवाल ये है कि मुहर्रम में नया कपड़ा पहनना कैसा है, ख़ास तौर पर काले कपड़े पहनना है। क्योंकि मैंने ये लिख रहा है क्योंकि मैंने आपसे आपकी एक क्लिप में सुना है कि आपने काले कपड़े को पहनने को मना किया है। जी देखें, मुहर्रम में नया कपड़ा पहनना मना नहीं है, आप नया कपड़ा किसी भी तरह का पहन सकते हैं। काले कपड़े पहनना को उलमा इसलिए मना करते हैं, शायद मैंने कभी कहा हो तो मुझे याद नहीं है, अगर है तो वाकई मसला यही है, काले कपड़े पहनने को उलमा मना करते हैं मुहर्रम में। लेकिन उसमें ही पूरे मुहर्रम में अगर देखें, ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम को काला कपड़ा पहनना ये तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें अहले तशय्यो से मुशाबाहत लाजिम आती है, जिसको उलमा ने मना किया है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। और इस तरह की दूसरी रिवायत इससे ये पता चलता है कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबाहत इख्तियार करेगा या जिस कौम की गिनती को बढ़ाएगा तो उसका अंजाम उनके साथ होगा। तो आप अगर उनके साथ अंजाम चाहते हैं, आप तो नहीं, खैर मतलब जो चाहता है आप तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, जो ये चाहता है कि मेरा अंजाम उनके साथ हो तो बिलाशुबा आप 10 तारीख को भी जो है काले कपड़े पहने। तो उलमा मना करते हैं ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बाकी पूरे मुहर्रम में भी ना पहनना बेहतर है, इसलिए कि वो लोग मुहर्रम में काले कपड़े पहनते हैं। और नया कपड़ा तो नया कपड़ा आप कभी भी पहन सकते हो, कोई मसला नहीं है। फिर इनका सवाल ये है कि मुहर्रम में शादी करना कैसा है। तो मुहर्रम में शादी करना बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है।
मुहर्रम हो या कोई दिन हो, अगर मुहर्रम में शादी करना इस वजह से नाजायज़ होता कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई है, तो फिर आप और हम किसी भी महीने जो है शादी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लामी तारीख़ खाली ही नहीं है शहादत से। एक मुहर्रम से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत शुरू होती है और आखिर तक ज़ुल्हिज्जा तक पहुँचते पहुँचते शहादत का सिलसिला जारी रहता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत जो है 18 ज़ुल्हिज्जा को होती है। किसी की शहादत कभी है, किसी की शहादत कभी है, कहीं शव्वाल के महीने में शहादत है, कभी कहीं है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिसको हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तमाम शुहदा का सरदार करार दिया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, तो उनकी शहादत जंग उहद में शव्वाल में हो रही है। तो फिर तो इंसान कभी भी शादी कर ही नहीं सकता, फिर तो ईद भी ना मनाई जाए, इसलिए कि शव्वाल ईद में और शव्वाल में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत है। बहरहाल तो ये बेअसल बातें हैं, कभी भी शादी करें आप, कभी भी कपड़ा कोई भी पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारे भाई मोहम्मद ऐन साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौत के वक्त कौन से कलमे की दुआ मांगनी चाहिए, कलमा तय्यबा की या फिर कलमा शहादत की? कलमा तय्यबा और कलमा शहादत अलग अलग नहीं है, एक ही कलमे है। शहादत में बस इजाफा हो जाता है कलमा अशहद का, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कलमा आप पढ़ें, किसी की भी तलकीन करें, कोई भी मांगें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों एक ही हैं। और मुफ्ती साहब उर्दू लिखने में कोई गलती हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, जज़ाकल्लाह। वैसे आपने गलती ठीक कर ली, शायद आपने पहले गाफ से लिखा था, इस बार आपने गहीन से लिखा, माशाल्लाह अच्छी बात है। इसमें आपने जो एक गलती की छोटी सी, वो ये कि आपने लिखा उर्दू लिखने में, तो मैं आपने मीम के बाद बड़ैया बनाया, बड़ैया को नहीं बनाएंगे बल्कि मीम के बाद छोटी ये बनाएंगे, छोटी ये के बाद नून गुन्ना यानी बिना नुक्ते वाला नून बनाएंगे। इसके बाद सवाल है हमारी एक बहन का, और वो लास्ट सवाल उन्होंने सवाल किया है, दुआ कीजिए मेरी डिलीवरी होने वाली है, कुछ चंद दिन ही बाकी हैं मगर आसार नहीं है, बिल्कुल दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे आसार हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस दर्द और तकलीफ़ को दूर फरमाएं और आपके साथ जो मामला पेश आने वाला है उसका आसानी के साथ तकमील तक पहुँचाएँ। और जितने भी सवाल आप सभी के लिए गए, जितने भी पिक किए गए थे, उनके जवाब दे दिए गए हैं। किसी का कोई सवाल रह गया तो वो नेक्स्ट के लिए या संडे के लिए कमेंट कर दें दूसरे चैनल पर, संडे कमेंट बॉक्स के लिए, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में आपके सवाल ले लिए जाएंगे। फिर आखिरी बात यही, कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।